तो बच्चों आज थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, चीजों को ध्यान से समझना। कोई चीज नहीं आएगी तो आप लोग मुझसे पूछोगे, पर आज थोड़ा टॉपिक ज्यादा कवर होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ और उस कहानी के अंदर आपकी तीन चार चीजें आपकी कवर हो जाएगी। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिटर्मिनेंट खोलना सीखा था, 2x2 का भी, 3x3 का भी। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 4.1 एक्सरसाइज, तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको अब 2x2 का डिटर्मिनेंट ओपन करना आ गया है एंड 3x3 का भी डिटर्मिनेंट अब आपको खोलना आ गया है। अब इसके बाद में हम डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करेंगे, सारे बच्चों को ध्यान से समझने की जरूरत है। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, 3-4 एक्सरसाइज आज की क्लास में हमारी कवर हो जाए। थोड़ा स्पीड हम पकड़ेंगे, स्पीड मेरे पढ़ाने में नहीं, सिलेबस को कवर करने में, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालूंगा। बच्चों एक ट्राइंगल आपके पास है जिसका एक वर्टेक्स ए है x1 y1, एक वर्टेक्स बी है x2 y2 एंड एक वर्टेक्स सी है x3 y3, कॉमा के बीच में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल, तो मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये क्या होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट किस किस का, पहले तीनों के तीनों वर्टेक्स आप लिख दो, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तीन रो के अंदर और दो कॉलम में हमारे तीनों के तीनों वर्टेक्स कवर हो जाएंगे, और तीसरे कॉलम में आप 1 1 1 डाल दो और इसके बाहर हाफ लगा। तो अगर मैं अब इसको एक्सपैंड करूंगा, आई विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का मैंने क्या बताया, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट x3 y3, फिर 1 1 1 हमारे पास एक कॉलम में रहेगा, बाहर हाफ। इस पूरे का डिटर्मिनेंट खोलेंगे, देन आई विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। याद करो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में 10th क्लास के अंदर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। याद है किसी को फॉर्मूला? मैं बता देता हूं, हाफ ब्रैकेट x1, हाफ ब्रैकेट x1, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y3 ब्रैकेट ऑफ, यस, फिर प्लस में x2 ब्रैकेट y1 माइनस y2, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर प्लस में x3 ब्रैकेट y2 माइनस y3। ऐसा ही कुछ था, है ना। y1 माइनस अब वो एग्जैक्टली आया कहां से था, आपने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों वो आया यहां से था। अगर मैं इसको ओपन करूंगा, आपको वही वाला फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपने 10वीं क्लास में देखा था। तो हाफ ब्रैकेट x1, मैं रो 1 के अलाउंग जा रहा हूं या कॉलम 1 के अलाउंग चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मैं कॉलम 1 के अलाउंग जाऊं, तो x1 ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, y2 माइनस y3 आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर माइनस अगला एलिमेंट है x2, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है। पहले मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। x1 कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, क्या बच रहा है, y2 1 y3 1, फिर माइनस x2, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, y1 1 y3 1, फिर प्लस अगला एलिमेंट x3, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, क्या बच रहा है मेरे पास, y1 1 y2 1। अब हमें डिटर्मिनेंट खोलना आता ही है। हाउ डू वी ऑब्टेन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2x2 का, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, तो x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, फिर माइनस x2 ब्रैकेट, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, y1 माइनस y3, फिर बीच में प्लस x3, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, y1 माइनस y2। रिकॉल करो, क्या वो यही फॉर्मूला था? सर y3 माइनस y1 होता है। यही
फॉर्मूला था? अच्छा आप कह रहे हैं यहाँ पे माइनस नहीं था, ठीक है माइनस नहीं था, ये वाला माइनस कॉमन ले लो तो अब आपको समझ में आ जाएगा। टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस पार्ट, तो क्या आ जाएगा, हाफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, फिर x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। अब तो ठीक है, क्या यही फॉर्मूला था क्या? बिल्कुल यही फॉर्मूला था। अब अगर मैं बात करूं, हाँ अब अगर मैं बात करूं कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 0 आ जाएगा, है ना। अगर आपको मैं बता दूं कि भाई ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, देन आप क्या यूज करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, दैट मींस इस पूरे का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि हाफ ब्रैकेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इस पूरे का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कट रहा है, जाओ नीचे से देख लेते हैं क्यों कट रहा है। ओके समझ में आया कोलिनियरिटी बच्चों सबको? ठीक है, नाउ इसके बाद में मेरा जो अगला टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर मुझे बतानी हो तो मैं कैसे बताऊं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, उससे इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको पास करवानी है तो क्या आएगी? 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2 एंड x2 y2, इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? मेरे पास 2 पॉइंट, एक लाइन है मेरे पास, ये एयर ए मेरे पास है भाई x1 y1, बी मेरे पास है x2 y2, मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी। तो बच्चों आपको याद होगा हम एक जनरल पॉइंट पुट करते थे, जनरल पॉइंट में x कॉमा y मान लेता हूं, दिस इज योर जनरल पॉइंट। अब आपको पता है ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, तो अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आ जाएगी, तो 2 पॉइंट पास कर रहे हैं, दैट इज अब हाफ तो आपको पता है यहाँ पे आके 0 ही हो जाना है, तो हाफ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज x1 y1 x2 y2 x y 1 1 1, इस पूरे का डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको x1 y1 दिया जाएगा, x2 y2 आपको दिया जाएगा, ये x y अपनी तरफ से पुट करना है, 1 1 1 आपको अपनी तरफ से पुट करना है, तो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो आपको कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का समझ में आ जाएगा, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएगी। कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and -3, 4। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो 1, 2 और -3, 4 से पास करेगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का साइन पहले 1, 2 लिख दीजिए, फिर -3, 4 लिख दीजिए, और एक x, y आप अपनी तरफ से लोगे लोगे, फिर 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर दीजिए, 1 आएगा पहले, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, 4 माइनस में y, फिर -2 अगला एलिमेंट, -2 ये कॉलम छोड़ तो ये रो जाएगी, -3 -x, फिर +1 ये कॉलम गया, ये रो गई, -3y -4x,
दैट इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दो जरा सारे के सारे, देखो क्या आएगा, 4 माइनस वाई प्लस 6 प्लस 2x माइनस 3y माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x में 4x जाएगा तो माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4y प्लस 4 प्लस में 6 प्लस में 10 दैट इज इक्वल टू 0। -2 सब में से कॉमन ले लो बेटा, तो -2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। अब याद करो हमने 2 पॉइंट फॉर्म वहां पे क्या पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर बच्चों, अगर आपको याद होगा वो थी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। हमने 11th में ये पढ़ा था फॉर्मूला, जरा चेक कर ले, वैल्यू पुट कर, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। देखना जरा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -4 ब्रैकेट x माइनस 1। देखना यही आ रहा है क्या, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में भेज दो दैट इज 2y माइनस 4, इस वाले माइनस को अंदर भेज दो, माइनस x प्लस 1 पूरे को उधर ले आओ, तो x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो इससे भी सेम किया, तो ये भी आपको क्लियर हो गया 11th वाला भी, और जो मैंने अभी 12th में समझाया तो ये भी क्लियर हो गया। प्लीज अगर क्लियर है चैट टू एवरीवन में डालेंगे, अगर कोई डाउट है तो रेज हैंड करेंगे, मैं दोबारा समझाऊंगा। सर वो 11th वाला एक बार समझा दीजिए। हाँ 11th वाले में बेटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म का, ये फॉर्मूला था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। तो मैंने कुछ नहीं, इसको आप x1 y1 इसको x2 y2 पुट कर दो, इस फॉर्मूले में सॉल्व करोगे सेम इक्वेशन आएगी जो ऊपर आई। तो मैंने बस मैच करा है कि 11th वाले से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो मैच कर गया। तो इसमें बस ऐसे ही एंड में एक इक्वेशन निकालनी है। हाँ हाँ क्वेश्चन देखो ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 एंड -3, ओके सर। चलिए अगर ये क्लियर है तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूं। सारे बच्चे चीजों को ध्यान से समझेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट डाउन भी करना। नोट डाउन मतलब जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसके अंदर है ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, तो आपको टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना। बच्चों अगर ये समझ लिया ना आपने जो मैंने अभी करवाया, दिस वाज योर 4.3 एक्सरसाइज। 4.2 फॉर अ वाइल आपको नहीं करनी, दिस इज योर 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। इतना ही है 4.3। 4.2 में सबसे एंडिंग में करवाता हूँ, तो 4.2 अभी आप फिलहाल छोड़ देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो 4.2 बाद में करवाऊंगा, पहले 4.3 करवा दिया। अब बच्चों हमारी अगली हेडिंग है माइनर्स एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। बच्चों माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे। जिसको समझ में नहीं आएगा रेज हैंड करेगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, बट डिटेल में देखेंगे बच्चों। हम बात करेंगे माइनर्स। पहले फॉर 2/2 फॉर 2/2 मैट्रिक्स। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल ए, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। तो बच्चों ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी A11 A12 A21 A2। अगर मैं इसके माइनर निकालूं तो बच्चों इसके 4 माइनर आएंगे, और वो माइनर कौन कौन से होंगे लिखेंगे, M11 M12 M21 M22, ये 4 माइनर है। और ये क्या क्या आएंगे ये भी देख लेते हैं। M11 क्या होगा,
M11 यानी पहली रो पहला कॉलम, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, जो बच रहा है दैट इज योर M1 यानी A22। M12 12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या बच रहा है दैट इज A21। M21 की बात करें, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है दिस वन दैट इज A12। M22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है दैट इज A11। तो इस तरीके से 4 माइनर निकलेंगे आपके। अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है भाई, फाइंड माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है आपके पास -1 3 2 -3 -2 और 4, ये -4 है, हमें इसके माइनर निकाल। तो सॉल्यूशन देखेंगे आप। M11 क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ को क्या बचता है दैट इज -4 आपने 4 के पहले क्या लिखा है? -2। दिख नहीं रहा क्या, इतनी साफ राइटिंग में लिखा हुआ है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खराब हो गई है तेरी कदम दी। अब M12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है दैट इज -2। M21 दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है दैट इज 3। M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है दैट इज -1। तो इस तरीके से मैंने 4 माइनर निकाले। आई होप सबको एक क्लियर हो गया कि माइनर होते क्या है। चैट टू एवरीवन में बताएंगे कि क्या तुम लोगों को माइनर निकालने आ गए हैं 2x2 मैट्रिक्स के। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे अगर माइनर तुम लोगों को समझ में आ गए हैं तो। अभी तक 8 बच्चों का ही रिप्लाई आया है, 8 बच्चे भी बाकी हैं। रिप्लाई सारे करेंगे बेटा, चीजें आ रही है नहीं आ रही है सारा। विप्रांश विप्रांश बेटा दोबारा समझ लो माइनर क्या होते हैं बेटा। यस, माइनर बेटा मैंने आपको बताया, अगर मेरे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे तो उसके 4 एलिमेंट तो 4 माइनर होंगे। पहला माइनर के लिए M11 के लिए ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, जो एलिमेंट बचा है दैट इज योर माइनर। M12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहली रो दूसरा कॉलम, जो बच रहा है एलिमेंट दैट इज योर माइनर। M21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो, जो बच रहा है दैट इज योर माइनर। M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, जो बच रहा है दैट इज योर माइनर यानी A1। अब इसको मैंने क्वेश्चन से भी लिया बेटा विक्रांश। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है ए है आपके पास -1 3 -2 -4, मुझे इसके माइनर निकालना है। तो इसके 4 माइनर होंगे M11 के लिए पहला कॉलम पहली रो छोड़ दो दैट इज -4। M12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दो -2। M21 दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दो दैट इज 3। M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दो दैट इज -1। तो दिस इज हाउ हमने माइनर कैलकुलेट कर। नाउ इज इट क्लियर बेटा? क्लियर है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे 3x3 मैट्रिक्स की और 3x3 मैट्रिक्स। मेरे पास 3x3 के अंदर लेट सपोज ये है मेरे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 मैट्रिक्स है। मुझे इसके माइनर निकालने, तो आपको पता है बच्चों 3x3 मैट्रिक्स में 9 माइनर्स आएंगे। क्या आएंगे? M11 M11 क्या होगा बेटा, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट क्या बच रहा है A22 A23 A32 A33। डिटर्मिनेंट खोलना में आता है ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, A22 A33 माइनस A23 इंटू A32, दिस इज M11। दूसरा आएगा M12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, जो बच रहे हैं उनको लिख दो, क्या बच रहा है A21 A23 A31 A33। खोल दो जरा इसको भी, क्या आ जाएगा हमारे पास
ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, A21 A33 माइनस A31 A23, फिर तीसरा आएगा M13 पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा उसे लिख दो, उसका डिटर्मिनेंट, दैट इज A21 A22 A31 A32, क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई यानी A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। तो आई होप पहली रो के सारे माइनस सबको क्लियर हो गए। ठीक वैसे ही M21 की बात करूं, यानी कि दूसरी रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा मेरे पास आएगा, जो बच रहा है उसे लिख दो, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बच रहा है A11 A13 बच रहा है, A12 A13 एंड A32 A33। इसका डिटर्मिनेंट हमें खोलना आता है बच्चों, डिटर्मिनेंट कैसे खोलते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस के इससे मल्टीप्लाई, यानी A12 A33 माइनस A13 A32, दिस इज M21। अब अगर मैं M22 निकालूंगा तो ये क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या बच रहा है हमारे पास A11 A13 A31 A33, इसका भी डिटर्मिनेंट खोल दो तो आ जाएगा A11 A33 A13 माइनस A31। तो इस तरीके से हमने ये वाला डिटरमाइनर भी निकाला। ठीक वैसे ही अब अगर मैं M23 की बात करूं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जो बच रहा है उसे लिख दो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ के जो बच रहा है उसे लिख दो, A11 A12 A31 A32, ओपन कर दो बेटा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा A11 A32 माइनस A12 A31। तो इसी तरीके से बेटा हम M31 निकाल लेना, M32 निकाल लेना और M33 निकालेंगे, ये भी आपको कर लेना। तो इस तरीके से बच्चों हमने माइनर निकाले थे। आई होप माइनर निकालना सबको क्लियर हो गया। एनीबडी जिसको माइनर में कोई डाउट है, अगर क्लियर है माइनर निकालना 3/3 का, तो प्लीज चैट टू एवरीवन में रिप्लाई करें कि सर माइनर समझ में आ चुका है या क्लियर है, ये लिख दो सारे बच्चे अगर क्लियर है माइनर सबको। तो माइनर्स मैंने सिखाए अभी। ठीक है। अब बेटा एक चीज और थी माइनर के साथ में, कोफैक्टर। अब मेरा अगला टॉपिक है कोफैक्टर्स निकालना। बच्चों अगला मेरा टॉपिक क्या है, कोफैक्टर्स। बच्चों कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम Cij से, यहाँ पे I रो है और J कॉलम, ये होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनस यानी Mij। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं C11 निकालूंगा तो I और J दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी,